ॐ नमो आयर्याण ॐ नमो विजयाण नमो लोय सब साहुन सो पंच नमोकारो सो पंच नमोकारो सबे पावपणासनो मंगलाणंच सबे सिंह परमंगवै मंगलम मंगलाणंच सबे सिंह परमंगवै मंगलम। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गजकेसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। तप का दिव्य वरदान देने वाले माम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करने वाले तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप परिवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वी, इस साधनामय प्रांगण में आने वाले परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का। धन्यवाद है आप सभी के पुरुषार्थ को। आपने वक्त निकाला ये साधना करने के लिए। समय का सदुपयोग करने का जब भाव आता है तो अनंत अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है। और समय का सदुपयोग यही है जिस समय में हम अपने आप को धर्म से जोड़ते हैं। बस वही वक्त हमारा है, उसी की गिनती है, उसी की कीमत है। बाकी तो समय जा रहा है, क्योंकि अनादिकाल से इस समय को गवाया है हमने, व्यर्थ किया है। कितने जन्मों में कितने जन्म मिले हैं हमें, कब से हमारी भटकन चल रही है, लेकिन विराम नहीं मिला है। अभी आज चेतना में कुछ जागरण हुआ है कि जिन धर्म मिला, जिन शासन की शरण मिली, परमात्मा प्रभु महावीर का ये जयवंत शासन मिला। और इस शासन में जन्म लेकर पता चला जीव अजीव का, पुण्य पाप का, आश्रव संवर बंध निर्जरा मोक्ष, इन तत्वों का ज्ञान हुआ हमें। और इस ज्ञान को लेकर के हमें पुरुषार्थ करना है, आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए हमारे पास पंच प्रमेष्टि की साधना, पंच प्रमेष्टि के आलंबन से
हम इस संसार सागर से पार हो सकते हैं और जो जीवन हम जी रहे हैं उस जीवन को आनंद से और सुख से जी सकते हैं, बोधि के साथ, पंच प्रमेष्टि के आलंबन से, उनकी ऊर्जा को लेकर। तो उसी पंच प्रमेष्टि के आलंबन में हमारी साधना चल रही है 5 रंग के कलश। और 5 रंग के कलश में 2 कलश आपने अपने भीतर में ऑब्जर्व किए हैं। नमो अरिहंताणं का सफ़ेद कलश और नमो सिद्धाणं का लाल कलश। और उसके साथ साथ आपको ये भी पता चला कि सफ़ेद रंग का महत्व क्या है और नमो अरिहंताणं का केंद्र कौन सा है, कौन से केंद्र पर हमें उसका ध्यान करना चाहिए और उस केंद्र का जागरण कैसे हो जाता है जब हम नमो अरिहंताणं की साधना करते हैं। सफ़ेद रंग, ये 5 रंग जो हमारे जीवन को स्वस्थ रखने वाले हैं, चित्त को प्रसन्न करने वाले हैं, 5 रंगों से ही ये पूरी सृष्टि का निर्माण है। और कलर थेरेपी वाले तो वैज्ञानिक इस बात में बहुत आगे बढ़ रहे हैं और किसी चीज़ को वो नहीं मानते, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, किसी भी चीज़ को वो कहते हैं कि रंग जब तुम्हारे भीतर में भरपूर होते हैं, जब रंग तुम्हारे जीवन में रंगों का बैलेंस होता है तो तुम्हारे पास कोई रोग आता ही नहीं है, ऐसे कलर थेरेपी वाले मानते हैं। और जब जब हमारे जीवन से ये रंग कम होने लगते हैं, और कितनी कमाल की बात है, जिन आचार्यों ने, भगवंतों ने इसकी संयोजना की और ये कलर निर्धारित किए नमोकार मंत्र के, तो उनके पीछे कितनी गहरी साइंस और कितना बड़ा विज्ञान होगा कि इन 5 कलर के साथ पंच प्रमेष्टि की आराधना की जो संयोजना जो हमारे सामने परोसा, उससे हम बहुत कुछ ले सकते हैं। लेकिन क्या करें, हम तो भागते हैं बाहर। अपने घर की चीज़ तो कैसी लगती है, उसकी कोई कीमत, और जब वही चीज़ बाहर परोसी जाती है बहुत मोटे पैसे देकर, जब आप उसको खरीदते हो तो आपको उसकी कीमत का एहसास होता है, और जो सहजता से मिल जाए उसकी कीमत कुछ भी नहीं। यही पंच कलश साधना के कहीं शिविर रखे होते और वहाँ पर उसकी एडमिशन के लिए अच्छी खासी फीस रखी जाती तो आपके अट्रैक्शन का कारण बनता। लेकिन आपके गुरु जो दे रहे हैं उसके लिए कोई कीमत, उसके लिए हमारा भाव। आज हमारी दृष्टि जो चीज़ पैसे में बिक रही है उस चीज़ की आप कीमत आंकते हैं, उन चीज़ों के लिए हम सोचते हैं जो सहज सुलभ है उसकी कोई कीमत हमारे जीवन में। अपने घर का वकील हो, अपने घर का इंजीनियर हो, अपने घर का डॉक्टर हो, फिर भी इंसान क्या सोचता है कि बाहर वाले से ही सलाह। अपने घर का सीए हो, फिर भी कहाँ भागते हैं। ये हमारी दृष्टि कैसी है। पंच प्रमेष्टि भगवान की आराधना हमारे को उपहार मिली है, विरासत में मिली है, लेकिन फिर भी हम उसका आलंबन नहीं ले रहे हैं। फिर भी हमारी भटकन जारी है, फिर भी हमारी प्रॉब्लम्स जारी है, क्योंकि हमारे भीतर में स्थिरता नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। एक बार सोच लो, जो नमोकार मंत्र छलनी में पानी भर सकता है, नवकार मंत्र ने छलनी में पानी भरा या उनकी श्रद्धा ने भरा? किसने भरा? बोलो। श्रद्धा। एक नमोकार मंत्र सूली का सिंहासन बना सकता है, एक नमोकार मंत्र नाग को फूलों की माला बना सकता है। वही नवकार मंत्र आज हमारे पास है, हमारे जीवन में है, फिर भी हमारी उसके लिए श्रद्धा भावना विचलित क्यों है? क्यों है? महाराज साहब कोई अच्छा सा मंत्र बताओ, नमोकार मंत्र की आराधना करो। महाराज साहब ये तो कब से पढ़ रहे हैं, ये तो इसी मंत्र से सब मंत्र निकले हैं आगे।
यही नमोकार मंत्र, इसी की आराधना और उसकी कुछ संयोजना करके मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ कि शायद हमारा मन उसमें और चित्त, क्योंकि कुछ नया लगता है, वो है तो नमोकार मंत्र ही है, तो सब कुछ वही, लेकिन कुछ नए ढंग से, जैसे एक ही है कनक, यानी कनक वही है लेकिन उसकी बहुत सारी डिशेस है, तो वही आटा तो वही है लेकिन उसकी बहुत सारी डिशेस आपके समक्ष आती हैं तो वो अट्रैक्ट करती हैं। और खाली रोटी बना दी जो आपकी रूटीन में आ रही है, उसके लिए कुछ भी नहीं, रोटी तो रोज़ ही खाते हैं, रोटी तो रोज़ ही खाते हैं। लेकिन जब उसके आजकल के बच्चों को वो बहुत सारी चीज़ें क्या क्या पास्ता, मैगी, नूडल्स, ये जो चीज़ें है तो वही आटा ही है, तो वही चीज़, लेकिन परोसने का ढंग थोड़ा सा अलग हो गया। तो मैंने भी सोचा कि थोड़ा नमोकार मंत्र की ऐसी एक डिशेस आपके समक्ष परोसी जाए जिससे आपका कल्याण हो। और अष्टमंगल में चीज़ें वही हैं, मूल वही है, हमारी जो रूट फाउंडेशन वो वही की वही है, लेकिन उस पर मीनार किसी भी ढंग से बना लो, फाउंडेशन नींव तो उसी तरीके से भरी जाती है ना, जो नींव भरने का काम है, जो नींव है वो वही की वही रहती है, लेकिन ऊपर कुछ भी किसी भी तरीके से आप बना लो। तो इसी तरह से हमारी जो फाउंडेशन है वो नमोकार महामंत्र है, पंच प्रमेष्टि है। तो इस पंच प्रमेष्टि की आराधना में कलश, अष्टमंगल में एक महामंगल क्या है, कलश की साधना है। और कल मैंने बताया था कि जिस समय जल कलश में प्रवेश कर जाता है तो वो जल की सारी एनर्जी क्या हो जाती है, बदल जाती है, पावन हो जाती है, पवित्र हो जाती है, क्योंकि जल में वो शक्ति है, जल तुरंत एक्सेप्ट करता है, तुरंत रिसीव करता है हमारी भावनाओं को। और जो भी ये बर्तनों का, चीज़ों का आकार बना हुआ है, इन सब का भी एक लॉजिक है, इन सब के पीछे भी एक विज्ञान है, और वो विज्ञान हमारे उसी भावों को बना देता है। जैसे हमने नाम लिया कलश, तो एकदम आपके मन में बड़ा अच्छा सा भाव, आप कहीं जा रहे हैं और सामने से कोई पानी से भरा कलश या दूध से भरा हुआ घड़ा लेकर कोई आ रहा हो, तो आप कोई काम करने जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एकदम क्या हो जाएगा, खुश हो जाएंगे ना कि शुभ शकुन मिल गया हमें। तो इसी तरह से ये जो कलश है, एक कलश मंगल, नमोकार महामंत्र मंगल, और ऊपर से रंग की जो साधना है, तो इसमें आप अपने जीवन को एकदम समर्पित करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो आज कौन सा रंग है हमारा, आज हमारा पीला रंग है, पीला रंग है नमो आयरियाणं, आचार्यों का रंग। पीला रंग चित्त की प्रसन्नता का प्रतीक है, हमारे चित्त को, मन को प्रसन्न करने वाला है पीला रंग। पीली पीले खेतों में चले जाओ, पीली सरसों लहरा रही हो और उसको देखकर मन कितना, कि खेती क्या हो गई है, लहला रही है। उस पीले रंग की सरसों को देखकर मन चित्त प्रसन्न हो जाता है। ऐसा ही ये पीला रंग हमारे मन को, चित्त को प्रसन्नता देने वाला है, खुशी देने वाला है। पीले रंग की साधना करने से जिसकी स्मृति कमजोर है वो बुद्धिमान बन जाता है। जो पीले रंग को देखता है ना, जैसे किसी का चित्त बहुत चंचल रहता है, मन किसी पाठ में, पूजा में नहीं लगता। अगर आपका बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, उसे पीला रंग दिखाना शुरू कर दो। पीले रंग के कक्ष में, कक्ष अब आप कहेंगे कमरा कैसे पीला होगा, उसकी दीवारों पर जो पेंट है अगर वो पीला रंग हो और उसमें बैठकर कोई बच्चा स्टडी कर रहा है तो उसकी जो स्टडी है वो पावरफुल हो जाएगी। यानी उसको जो भी वो करेगा, याद करेगा, लर्न करेगा, उसे याद रहेगा।
पीले रंग में इतनी ताकत है। पीला रंग का ध्यान करने से अगर 10 मिनट पीले रंग का ध्यान हर रोज किया जाए तो कितना भी दिमाग से कोई कमज़ोर है, अगर पीला रंग कंटिन्यू वो 10 मिनट तक देखता रहे, पीले रंग का ध्यान करता रहे। और ये कैसे कर सकते हैं आप? जैसे आपने पीले रंग की एक प्लेट बना ली, प्लेट कैसी, चाहे वो प्लास्टिक की हो, चाहे वो आपने उसके ऊपर एक गत्ते के ऊपर पीले रंग का पूरा कागज़ लगा लिया और आप अपनी आँखों से उसे देख रहे हैं, तुरंत आँखें बंद करेंगे तो आपको वो पीला रंग ही नज़र आएगा। ये अपनी आँखों में एक साधना की विधि है कि वो पीला रंग आपकी आँखों में समा जाएगा। जैसे आपने पीले रंग को देखा, फिर आँखें बंद कर ली, पीला रंग आपको नज़र आएगा। जैसे अब मैं आपको समक्ष देख रही हूँ, आंखें बंद करती हूँ, जिस चीज़ को हमारी आंखें देखती हैं तो वो 1-2 कुछ सेकंड के लिए वही नज़र आता रहता है हमें। जिसको भी आप देखोगे, आप एक माला लेकर आप माला कर रहे हैं और आंखें बंद करेंगे तो आपको माला ही नज़र आएगी। आपने सामने किसी चीज़ को देखा तो वो सामने आपको नज़र आएगी। तो इस तरह से जिस चीज़ को आप देखेंगे, जो पीला रंग है हमारी स्मरण शक्ति को, हमारी बुद्धि को तेज करने वाला है। और पीला रंग, जो पीले रंग का ध्यान करता है उसे आत्म साक्षात्कार बहुत शीघ्र होता है। इतनी ताकत है पीले रंग में, उसे आत्मा का साक्षात्कार होता है। जो पीले रंग की साधना करता है, नमो आयरियाणंग की जो साधना, नमो आयरियाणंग भी पढ़ा आपने, लेकिन उन अक्षरों को आपने पीले रंग में देखा तो आपको आत्म साक्षात्कार होगा। अनुभव शक्ति को बढ़ाने वाला है पीला रंग, हमारी अनुभव शक्ति यानी एक प्रैक्टिकल चीज को देने वाला है पीला रंग। और पीले रंग का एक और बहुत बड़ा महत्व है, जो ज़्यादा तर्क कुतर्क वितर्क करते हैं वो तर्क तो शांत होने लगते हैं और उससे अनुभव हमारा बढ़ने लगता है, यानी आत्मा का साक्षात्कार बढ़ने लगता है जो पीले रंग की साधना करते हैं। पीले रंग का जो ध्यान है वो हमारे विशुद्धि केंद्र पर किया जाता है। अब विशुद्धि केंद्र कौन सा है? ये हमारा कंठकूप, जो ये गला है ना, हमारा गले में जो गड्ढा सा यहाँ पर होता है, ये कंठकूप है। यहाँ पर इस विशुद्धि केंद्र में पीले रंग का ध्यान किया जाता है। पीले रंग का ध्यान विशुद्धि केंद्र पर करने से क्या होता है? विशुद्धि केंद्र पर आवेगों की नियामक ग्रंथि है। आवेग और संवेग जो हमारे होते हैं, यहाँ पर वो नियामक ग्रंथि है जिससे रस स्रवित होता रहता है। जो रस स्रवित होता रहता है वो रस, वो तरल पदार्थ हमारे पूरी बॉडी में पहुँचता है। और आवेग, और यहीं पर हमारी थायराइड ग्रंथि है, जो थायराइड ग्लैंड है वो कहाँ पर है? वो भी हमारे इसी विशुद्धि केंद्र में है। जब वो थायराइड ग्लैंड हमारा अनबैलेंस होता है या उसमें से अधिक रक्त, वो जो तरल पदार्थ का स्राव है, यानी जो पदार्थ जो अधिक मात्रा में निकलने लगता है, तो ये हमारा थायराइड जो ग्लैंड है वो अनबैलेंस हो जाता है। और थायराइड ग्लैंड अनबैलेंस होता है, उसके इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं आप जानते हैं। किसी को अधिक क्रोध आने लगता है, चिड़चिड़ाहट होने लगती है, कोई ज़्यादा फूलने लग जाता है, कोई ज़्यादा सूखने लग जाता है, क्योंकि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है। और फिर आजकल तो डॉक्टर उसकी शल्य चिकित्सा करते हैं, यानी उसको निकाल देते हैं ताकि उसका वो स्वस्थ रहे इंसान। लेकिन आचार्य कहते हैं कि इसकी शल्य चिकित्सा कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपना थायराइड ग्लैंड बैलेंस में रखना है तो इस विशुद्धि केंद्र पर पीले रंग का ध्यान करना है। अब आज तो हम पीले रंग का कलश ही उतारेंगे इस विशुद्धि केंद्र पर, तो ये कितना पावरफुल हो जाएगा। और जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, अगर वो हर रोज ये पीले रंग के कलश की साधना अपने विशुद्धि केंद्र पर करते हैं तो उनका विशुद्धि केंद्र एकदम निर्मल, पावन, पवित्र हो जाता है और इससे हमारा ज्ञान का भी वर्धन होता है।
यहाँ तक कि ये वैज्ञानिकों ने तो इतना ज़्यादा विज्ञान हमारे सामने रखा है कि अगर कोई डिप्रेशन में आ गया है, कोई विक्षिप्त हो गया है, कोई पागलपन आ गया है किसी के अंदर, अगर वो हर रोज़ पीले रंग का ध्यान नमो आर्याणं, इतना सा ही नमो आर्याणं पीले रंग के अक्षर आपको इस विशुद्धि केंद्र पर देखने हैं, ये गले पर देखने हैं, और गले पर देखते देखते वो आपके अंदर जा रहे हैं, आपके अंदर जा रहे हैं। ऐसा करते करते हमारा एकदम चित्त जो प्रसन्न और शांत होने लगता है। और आपको पता है जब मन हमारा प्रसन्न होता है तो कैसी परिस्थिति सामने आ जाए हम उसको पार कर लेते हैं। लेकिन ये ताकत कहाँ से आती है? हमारा जो चित्त है, विल पावर जो स्ट्रांग होनी शुरू हो जाती है, ताकतवर, आत्मा में एक पावर बढ़ने लग जाती है, एक शक्ति आने लग जाती है, जिसके कारण हमारा ये थायराइड ग्लैंड भी ठीक हो जाता है, मन भी प्रसन्न रहता है, आत्मा का भी साक्षात्कार हो जाता है, ज्ञान की भी वृद्धि होने लग जाता है। तो अपने बच्चों को अगर आप अच्छे ढंग से शांत चित्त से पढ़ाना चाहते हो तो उनके कक्ष में पीला रंग जरूर होना चाहिए। जैसे वो सुबह उठते ही अगर पीले रंग की प्लेट को देख लें 2 मिनट के लिए, पीले रंग का स्वास्तिक देख लें, पीले रंग का स्वास्तिक देख लें, अगर ऐसे पीले रंग के स्वास्तिक को भी देखने से उनका मन प्रसन्न रहेगा, पढ़ाई में मन एकाग्र होगा, एकाग्र चित्त होकर, यहाँ तक कि जो अब नॉर्मल बच्चे होते हैं, जो बिल्कुल एकदम जिनका दिमाग कमज़ोर होता है, उनकी भी बुद्धि का वर्धन होने लग जाता है। इतना ताकतवर है ये पीला रंग। तो अब हम इस पीले रंग का कलश अपने विशुद्धि केंद्र में आज लेकर आएंगे गहराई से। मैंने पूछा सबसे, तो सबको बड़ा आनंद आ रहा है। ये एक अलग सी साधना है और जिस समय ध्यान कराते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मन लगता है उसमें। तो आओ मिल कर के बड़े प्रेम के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ हम पहले जो चारों दिशाओं से तीर्थंकर परमात्मा की इतनी ऊर्जा विद्यमान है, इतनी ऊर्जा आज भी वो शुभ तरंगे, आज भी परमात्मा के वो शुभ पुद्गल इन दिशाओं में भरे पड़े हैं। तो क्यों ना हम एक ऐसी चाबी परमात्मा ने हमें दी है, हमारे आचार्यों ने, गौतम स्वामी भगवान ने ये लोगस्य हमें दिया है। गौतम स्वामी भगवान ने दिया है ये लोगस्य हमें, लोगस्य की साधना। तो आओ मन को शांत करके आंखें बंद करते हैं और साधना में तल्लीन हो जाते हैं। महसूस करेंगे मन शांत, वचन शांत, काया एकदम शांत, आसपास परम शांति है, प्रफुल्लता है, खुशी का माहौल है। अपने भीतर में खुशी देखो, बाहर सारी खुशी नज़र आएगी। ये सोचकर कि ऐसी प्यारी साधना, परमात्मा का आलंबन हमें मिल रहा है, वो भी प्रातःकालीन वेला में। कितना मंगल है आज का ये दिवस और आज की ये पावन वेला। पूर्व दिशा में अपना चेहरा कर लो, पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा प्रकाश देने वाली, सूर्य को उदय करने वाली पूर्व दिशा हमारे जीवन में भी परमात्मा की ऊर्जा का सूर्य उदय होने जा रहा है। अब महसूस करो आपके आगे एक चौकी रखी है, चौरंग चौकी रखी है आपके आगे और उसके ऊपर कलश रखा है। कलश देखो, कलश पीले रंग का है, जैसे सोना चमचमाता है, सोने के आभा वाला, ऐसे पीले रंग का कलश आपके समक्ष रखा है और उसके ऊपर पीले रंग का ही सोने का श्रीफल रखा हुआ है।
स्वर्णिम आभा को लेकर ये पीला कलश इस कलश में हमें पूर्व दिशा में परमात्मा के जितने शुभ पुद्गल हैं उस ऊर्जा को कलश में भरना है। तो उसके लिए हम चाबी लगाते हैं उस ऊर्जा के स्रोत को खोलने के लिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवे साहुणम्। ऐसो पंच नमोकारो सवे पावपणासनो, मंगलाणंच सवे सिंह परमं हवै मंगलम्। लोग से जोय गरे धम्म तिथे यरे जिणे, अरिहंते किते संग 24 केवली। उसब मजियंच वंदे संभवमभिनंदनंच, सोमयंच पौमपहं सुपासं, जिणं च चंदपहं वंदे। सुभिंच पुफदंतं सियल सिजंस वासुपुजंच, विमलमणंतंच जिणं धम्मं संतिंच वंदामि। कुंतुमरंच मल्लिं वंदे, मुनिसुभियं नमि जिणंच, वंदामि रिट्टनेमिं पासं तः वदमाणंच। एवं मये अभितुहा विहुयरमला, पहिण जरमरणा 24 जिनवरा। तिथे रामे पश्यन्तु कितिये वंदिये महिया, जे लोगस उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहिलाभम। समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चंदेषु निमलयरा, आयचेषु अह्यं पयासरा, सागर वर गंभीरा। सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। महसूस करो पूर्व दिशा से शुभ तरंगे आपके ये पीले रंग के कलश में भरती चली जा रही हैं, भरती चली जा रही हैं। पूर्व दिशा में परमात्मा के अनंत शुभ पुद्गल कलश में आकर भर गए हैं। अब दक्षिण दिशा में आ जाएं। दक्षिण दिशा में परमात्मा की अनंत ऊर्जा है। अक्सर हम दक्षिण दिशा से भयभीत रहते हैं, दक्षिण दिशा में कोई कार्य नहीं करते। इसके पीछे भी एक लॉजिक है, लेकिन फिलहाल हमें दक्षिण दिशा में परमात्मा के जितने शुभ पुद्गल हैं, जितने शुभ तरंगे हैं, देखो, महसूस करो, आपको महसूस होंगे। शुभ पुद्गल परमात्मा के सफ़ेद रंग के, पीत वर्ण के, पीले रंग के, सोने के जैसे आभा वाले ऐसे पुद्गल हमने अपने कलश में भरने हैं। और उसके लिए
आओ खोलते हैं उस ऊर्जा के स्रोत को। जैसे जैसे आपके भीतर में नमोकार मंत्र प्रकट होता है, ऊर्जा का स्रोत खुलता चला जाता है। जैसे जैसे लोगस की आराधना शुरू होती है, 24 तीर्थंकर भगवान के वो शुभ पुद्गल आपकी ओर खींचने शुरू हो जाते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्साहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सव्ये पावपणासनो, मंगलाणंच सव्यसिंह परमं हवै मंगलम्। लोग से उजोय गरे धम्म तीर्थ यरे जिने, अरिहंते किते संग 24 संपिके बलि। उस मजियंच वंदे संभवमभिनंदनंच, सुमयंच पहुमपहं सुपासं, जिणं च चंदपहं वंदे। सुभिहिंच पुफदंतं सियल सिजंस वासु पूजंच, विमलमणंतंच जिणं धम्मं संतिंच वंदामि। कुंतुमरंच मल्लिं वंदे, मुनिसुवियं नमे जिणंच, वंदामि रिट्टनेमिं पासं तः वदमाण। एवं मये अभिथुहा विहूय रैमला, जर मरना 24 जिन्वरा। तिथ्यरा में पश्यन्तु कित्ये वंद्ये मह्या, जे लोगस उत्तमा सिद्धा ऋग्भोहि लाभं। समाहि वर्मुत्तमं दिन्तु चंदेषु निमलयरा, आयचेषु अह्यं पयासरा, सागर वर्गंभीरा। सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। दक्षिण दिशा से परमात्मा के समस्त पुद्गल, शुभ पुद्गल सूर्य की तरह चमकती हुई किरणें आपके कलश में भरती चली जा रही हैं। गहराई से इमेजिन करो, आपके समक्ष में जो पीले रंग का कलश रखा है, उसमें सारी किरणें, सारे शुभ पुद्गल भर गए हैं। पश्चिम दिशा में आ जाइए। पश्चिम दिशा विश्राम की दिशा है, परम शांति की दिशा है। परम शांति के ये शांत राग रुचुभि परमाणु भिस्त्वं, परमात्मा के शांति के शुभ पुद्गल, अनंत शांति देने वाले इस पश्चिम दिशा में आओ आह्वान करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्रायाणं, नमो लोये सव्साहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सव्ये पावपणासनो, मंगलाणंच सव्यसिंह परमं हवै मंगलम्। लोग से उजोय गरे धाम तीर्थ यरे जिने, अरिहंते
तैसं चौबीसंपि केवली उत्सभमजियञ्च वन्दे सम्भवमभिनन्दनञ्च सुमयञ्च पौमपहं सुपासं जिणं च चन्दपहं वन्दे सुविहिञ्च पुफदन्तं सियलसिजंस वासुपुजञ्च विमलमणन्तञ्च जिणं धम्मं सन्तिञ्च वन्दामि कुन्थुमरञ्च मल्लिं वन्दे मुनिसुवियं नमि जिणञ्च वन्दामि रिट्टनेमिं पासं तः वदमाणञ्च एवं मयेऽभिथुहा विहुयैरयमलापहिञ्जर्मणा चौबीसंपि जिनवरा तिथ्यरा मे पश्यन्तु कित्ये वन्द्ये मह्या जे लोगस उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहिलाभं समाहि वर्मुत्तमं दिन्तु चन्देषु निमलयरा आयचेषु अहियङ्पयासरा सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धिमं दिशन्तु सिद्धा सिद्धिमं दिशन्तु। परम शांति के शुभ पुद्गल पश्चिम दिशा से हमारे कलश में भर गए हैं। कलश का साइज आप जितना बड़ा जैसा देखना चाहते हैं देख सकते हैं। गहराई से इमेजिन करो पीले रंग का कलश आपकी चौकी पर स्थापित है और परमात्मा की ऊर्जा उस कलश में भरती चली जा रही है, भरती चली जा रही है। उत्तर दिशा में आओ, ये मंगल दिशा जिसके कोने में ईशान कोण है, ऐसी ये मंगल उत्तर दिशा हमारे जीवन के सारे कन्फ्यूज़न को मिटाने वाली परमात्मा की ऊर्जा इस दिशा में है। हमारी सोच को स्ट्रोंग बनाने वाली, शुभ चिंतन जिसको कहते हैं, सद्बुद्धि जिसको कहते हैं, सन्मति देने वाली ये उत्तर दिशा, इस दिशा के ईशान कोण में पूर्व और उत्तर का जो कोना है वो ईशान कोण, वहाँ प्रभु का समोचरण लगा हुआ है। इस उत्तर दिशा से परमात्मा की अनंत ऊर्जा, उस ऊर्जा के आह्वान के लिए आओ पंच प्रमेष्टि और लोगस्य की शरण लेते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं एषो पंच नमोकारो सव्ये पावपणासनो मंगलाणंच सव्यसिं परमं हवै मंगलम लोगस्य उज्जय गरे धम्म तीर्थ यरे जिने अरिहन्ते कितैसं चौबीसंपि केवली उत्सवमजियञ्च वन्दे सम्भवमभिनन्दनञ्च सुमयञ्च पहुमपहं सुपासं जिणं च चन्दपहं वन्दे सुविहिञ्च पुफदन्तं सियलसिजंस वासुपुजञ्च विमलमणन्तञ्च जिणं
धम्मं संतिञ्च वन्दामि कुन्तं मरञ्च मल्लिं वन्दे मुनिसुवियं न मे जिणं च वन्दामि रिट्टनेमिं पासं तः वर्धमानं च एवं मये अभितुहा विहुयैरमला पहिन जर मरना 24 पे जिनवरा तिथेरा में पसियंतु कितिये वंदिये महिया जे लोग सुतमा सिद्धा आरोग्य बोहिलाभम समाहि वर्मुत्तमं दिन्तु चंदेषु निमल्यरा आयचेषु अह्यं पयासरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। उत्तर दिशा से हमारे जीवन के सारे समाधान लेकर परमात्मा की अनंत ऊर्जा हमारे कलश में स्थापित हो गई है, कलश में प्रवेश कर गई है। देखिए, स्वर्णिम किरणें, स्वर्णिम ऊर्जा किरणें बन बन कर के बड़ी तेजी से हमारे कलश में प्रवेश होती जा रही हैं, प्रवेश होती जा रही हैं। परमात्मा की अनंत ऊर्जा से हमारा कलश भर गया है। अब कलश का प्रथम भाग देखो जो आपके समक्ष है। 4 हिस्सों में कलश को देखना है आपने। उन चारों हिस्सों में हमने तीर्थंकर परमात्मा को स्थापित करना है। कल 2 कलश में हमारे 10 तीर्थंकर स्थापित हुए। आज 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ जी, उनको हमने जो हमारे कलश का भाग हमारे समक्ष है उस भाग पर 5 बार श्रेयांसनाथ भगवान को स्थापित करेंगे। ओम ह्रीं अर्हं श्री श्रेयांसनाथाय नमः। 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 अब कलश के दूसरे हिस्से को देखो, यानी चारों दिशाओं में जो कलश के भाग हैं उन पर हमने तीर्थंकर भगवान के नाम अंकित करने हैं। दूसरे हिस्से में 12वें तीर्थंकर श्री वासु पूज्य भगवान। ओम ह्रीं अर्हं श्री वासु पूज्य नाथाय नमः। 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 तीसरे हिस्से में यानी तीसरी दिशा में, तीसरे भाग में 13वें तीर्थंकर श्री विमलनाथाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं 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 श्री विमलनाथाय नमः। अब कलश का चौथा हिस्सा देखो। चौथे भाग में श्री अनंतनाथाय नमः। 14वें तीर्थंकर भगवान
श्री अनंतनाथाय नमः। अनंत ऊर्जा के देने वाले श्री अनंतनाथाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं 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 श्री अनंतनाथाय नमः। अब कलश के ऊपर देखो श्रीफल रखा हुआ है। उस श्रीफल पर हमने धर्मनाथ भगवान को स्थापित करना है। ये धर्म कलश जब हमारे विशुद्धि केंद्र में जाएगा तो हमारे जीवन में बड़ी गहराई के साथ धर्म की स्थापना होगी। ओम ह्रीं अर्हं श्री धर्मनाथाय नमः। 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 धर्मनाथ भगवान की अनंत धर्म की ऊर्जा, ये कलश धर्म कलश, परमात्मा की ऊर्जा का कलश। अब इस कलश के बेस में आप देखो नमो आर्याणं, पीले अक्षरों में नमो आर्याणं लिखा हुआ है। पीले चमकते सोने की तरह चमकते हुए अक्षर कलश का जो नीचे का स्थान है, जो कलश का बेस है, यानी नमो आर्याणं पर कलश टिका हुआ है, ऐसे आपने देखना है। नमो आर्याणं पर कलश टिका हुआ है और वो एक एक अक्षर पीले रंग का है। गहराई से देखो, पीले रंग का कलश, पीले रंग के अक्षर, नमो आर्याणं पीले रंग का। अब इस कलश को उठाकर आपको अपने अपने स्थान पर खड़े होना है। महसूस करो कि आपने अपने हाथों में कलश को उठा लिया है। बिल्कुल अपने हाथों की वही पोजीशन बनाओ और आप महसूस करो कि आपने अपने हाथों में कलश पकड़ा हुआ है और इस कलश को पकड़कर आप खड़े हो जाओ। कलश हमने पकड़ा हुआ है। महसूस करो पूरे ब्रह्मांड से, दसों दिशाओं से अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की ऊर्जा, 24 तीर्थंकर भगवान की ऊर्जा, शासनेश प्रभु महावीर की ऊर्जा, 20 विहरमान भगवान की ऊर्जा, शिमंदर स्वामी भगवान की ऊर्जा, समस्त केवली भगवंतों की ऊर्जा, समस्त गणधर भगवंतों की ऊर्जा, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परिज्ञानी, साधु, साध्वी, पंच प्रमेष्टि की ऊर्जा हमारे इस कलश में भर गई है। ये कलश पीले रंग का कलश, देखते रहो, पीले रंग का कलश है ये पीले रंग का कलश। अब अपने हाथों को ये कलश महसूस करते हुए अपने कंठ पर ले जाओ, अपने गले पर ले जाओ और महसूस करो ये कलश आपके कंठ में स्थापित हो गया है। आपके विशुद्धि केंद्र पर, विशुद्धि केंद्र मानो कलश बन गया है। पीले रंग का कलश, गहराई से पीला रंग देखो। जितने आवेग, संवेग, क्रोध, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, ये सब कुछ समाप्त हो गया है। परमात्मा की इतनी पावर, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है,
वो भी एकदम बैलेंस। परमात्मा की ये अनंत ऊर्जा विशुद्धि केंद्र से होते हुए हमारे रोम रोम में प्रवेश कर रही है। सिर से लेकर पांव तक ये पीले रंग की ऊर्जा हमारे रोम रोम में प्रवेश कर गई है। अब आप देखो अपने पारिवारिक जनों को, क्योंकि हमें सबका ही भला करना है, या फिर आपकी नज़र में वो है जो बहुत बीमार हैं, आप उनका भला करना चाहते हो। अपने परिवार में सबके कंठ में, सबके विशुद्धि केंद्र में कलश उतार दो। महसूस करो कि ये कलश 2 मिनट का समय है आपके पास। बिल्कुल शांति के साथ जिस भी चेहरे को देखना चाहते हो उसी के विशुद्धि केंद्र में कलश उतार दो। सबके ऊपर हमने प्रयोग किया इस कलश का। अब अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ शांति के साथ। अपने अपने स्थान पर बैठकर महसूस करो पीले रंग के नमो अरिहंताणं का एक एक अक्षर नमो को देखो। नमो पीले रंग के ये अक्षर आपके कंठकोप में चले गए। अरि आयरियाणम आयरियाणम को देखो। पीला रंग आयरियाणम ये आपके कंठ में चले गए हैं। विशुद्धि केंद्र से होती हुई ये सारी ऊर्जा आपके मस्तिष्क, आपके ज्ञान तंतुओं में इसी पीले रंग से हमारे ज्ञान तंतु प्रभावित होते हैं। हमारे मस्तिष्क, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड सारा इस पीले रंग से प्रभावित हो गया है परमात्मा की ऊर्जा से। कृतज्ञता ज्ञापित करो प्रभु चरणों में हाथ जोड़कर। प्रभु चरणों में अनंत कृतज्ञता। आचार्य भगवंतों के चरणों में अनंत कृतज्ञता। आपके गुरु भगवंतों के चरणों में, अपने गुरु भगवंतों का चेहरा भी अपनी नज़रों में लेकर आओ। अपने माता पिता का चेहरा अपनी नज़रों में लेकर आओ, जिनके माध्यम से, जिनकी अनंत कृपा से ये साधना के अक्षर मिले, जहाँ से जिनकी अनुपम कृपा से ये संयोजना हुई, गुरनी मैया के चरणों में अनंत अनंत कृतज्ञता, अनंत अनंत विनय भाव ज्ञापित करती हूँ। और सहजता से, बड़े प्रेम के साथ अपने दोनों हाथों को अपनी आँखों पर लेकर जाओ।
नमो आयरियाणं। समस्त आचार्य भगवंतों को हमारा अनंत अनंत वंदन है, हमारा नमस्कार है। तो ये आज की साधना रही, पीले कलश की साधना। आप इस साधना को घर जाकर एक बार दोहराना, इस साधना को एक बार अवश्य करना, ताकि ये आपका अभ्यास आपके जीवन में रहे और इस साधना से आप सबका भला करना। कोई भी आपको ऐसा लगे कि जिसे कंठ का कुछ प्रॉब्लम है, गले के रोग हैं, तो आप ऐसे बैठकर उनको सामने बिठाकर या उनको देखकर ये साधना करेंगे तो ज़रूर उनको आराम पड़ेगा। धीरे धीरे दिन निकल गए और चातुर्मास अपने चरम पर। कितने दिन बचे हैं? आज 12 तारीख हो गई। 6 दिन हमारे पास शेष बचे हैं और जिसमें 2 दिन हमारे कलश की साधना के हैं। कल हमारा नमो उवज्जायणं की साधना रहेगी, कल हमारा हरे रंग का कलश रहेगा। तो आप सभी ने आना है। जो 2 दिन के ये कलश की साधना करना चाहते हैं उनको प्रेरणा देना, वो भी आएँ। गुरु कृपा से बहुत ही आनंद के क्षणों में साधना के वातावरण में चातुर्मास संपन्न हुआ है। तो इन अंतिम क्षणों में भी, यानी संपूर्ति के क्षणों में भी हम इस साधना से जुड़े रहें और सब साधना आप करते रहना, तभी उसका लाभ होगा। अब कोई सूचना, महापुरुषों के जयकारे। हमारे बीच में अम्बाला से श्री वेद प्रकाश जी आए हैं अपनी धर्म पत्नी के साथ। आपका स्वागत है इस धर्म सभा में। आप बहुत सेवाभावी हैं। अजैन परिवार में जन्म होने के बाद भी आप किस तरह से धर्म में लगे हुए हैं। एक दिन भी, चाहे आंधी जाए तूफान जाए, ये कभी भी नागा नहीं डालते, हमेशा प्रवचन में पहुंचते हैं। अम्बाला रहते हैं, इतनी लगन है इनको धर्म की। और कहीं भी, कोई भी, चाहे खुले समय में गुरु भगवंत आए, उनको विहार कराना, उनको लेने जाना और प्रवचन में जाना, ऐसे ही आपकी श्रद्धा भावना आगे बढ़ती रहे। आपका भला हो, कल्याण हो, मंगल हो सभी का। और पचखान एकाशना का, आपका ब्यासने का पचखान, 2 समय भोजन उपरांत पचखान। गुरु रिहंतों की साक्षी से तस्वंते पड़ी स्वामी निंदामी गिरियामी त्याग पसरे। और कल सबको सामूहिक आइमिल करने हैं। ऋचा बहन, आप सभी को मैंने कल इस धर्म सभा में तो 15 लोगों के नाम तो मुझे मेरे नोटिस में आ गए थे, लेकिन आप भी अपने मंडल में और बहनों को भी कहना। तो कल जो आइमिल है यहीं पे इसी प्रांगण में, धर्म स्थान में, यहीं जैन सभा में ही लगाए जाएंगे। समय वही शायद 12:30 बजे का समय रहेगा। हाँ, 12 बजे का समय दिया हुआ है। तो कल आपने सभी ने यहीं पर आकर आइमिल की आराधना, ये एक भेंट है, अंतिम चातुर्मास की भेंट हमें दे रहे हो आप आइमिल की। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, सभी आचार्य भगवंतों की, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की, माँ सती श्री पार्वती जी महाराज साहब की, भोले बाबा श्री रतन मुनि जी महाराज साहब की, परम विदुषी माँ सती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब की, तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उपरवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब की, शासन प्रभाविका आइमिल तपराधिका गुरनी मैया श्री पुनीत ज्योति जी महाराज साहब की, संसार के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की। गुरनी जी महाराज साहब की आज्ञा से मंगल पाठ। नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्जायणं, नमो लोय सब साहुणं, चैता वारंग वासंग चकवटी महिड्यो संति संति करे लोय पत्तो गई मणोत्तरंग, धमो मंगल मुखिठंग अहिंसा संज मोतवो, देवावितंग नमंग संति जस थम्मे से आमणो, नम्योन असुर सुर गुरुल भुयंग परिविंदिये गए किले से अरिहे सिधारिये उपचाये सब साहुणं, श्री चित्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम,
चित्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पनतो धम्मो लोगुत्तमा। चित्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पनतो धम्मो शरणं पवज्जामि। पहला शरणा अरिहंत का, दूसरा सिद्ध भगवान, तीसरा शरणा साधु का, चौथा सार निर्ग्रंथ। 4 शरणें दुख हरने, सुख करने, आनंद करने, मंगल करने और शरणानी कोय, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद।